नंदकिशोर एजुकेशनल इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की सीरीज शुरू की थी। उसमें हमने क्रिया के परिवर्तन के नियम देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सर्वनाम यानी सर्वनाम में जो परिवर्तन किया जाता है उसके नियम देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष के प्रोनाउन सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी कर्ता के पर्सन कर्ता यानी पुरुष के अनुसार बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच, आई सेड टू हिम आई एम गोइंग टू द स्टेशन। into indirect speech, I told him that I was going to the station. Direct, you carried out, comma, into inverted comma, I shall serve Mother India. Indirect speech, you carried out that you should serve Mother India. In direct speech, he said to you, comma, into inverted comma, I am wise. Indirect speech, he told that indirect speech, अप्रत्यक्ष कथन, he told that you he told you that you was wise. डायरेक्ट, मैं पहले डायरेक्ट पढ़ूंगा फिर इनडायरेक्ट पढ़ूंगा। स्टूडेंट्स सेड, कॉमा, into inverted comma, we want to play. Indirect, students said that they wanted to play. Important note, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में said to के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय said to के स्थान पर प्रायः told लगाओ तथा इसके पश्चात ऑब्जेक्ट कर्म को रख दो। यदि सेड के पश्चात कोई कर्म ऑब्जेक्ट न हो तो सेड को न बदलो। उपर्युक्त उदाहरण देखो। नियम, अगला नियम देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के नियम 2, रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस सदैव यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन यानी द्वितीय पुरुष वाचक सर्वनाम सदैव रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग वर्ब में जो कर्म होता है कर्म के पुरुष यानी पर्सन के अनुसार बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट, माई सिस्टर सेड टू मी, कॉमा, into inverted comma, you should work hard. Indirect, my sister told me that I should work hard. Direct, your father said to you, into inverted comma, you are a good boy. Indirect, your father told you that you were a good boy. Direct, he said to Mohan, into inverted comma, are you intelligent? You are intelligent. Indirect, he told Mohan that he was intelligent. नियम तीसरा देखिए। रिपोर्टेड स्पीच के
थर्ड पर्सन यानी तृतीय पुरुष के सर्वनाम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड, कॉमा, ही इज अ गुड बॉय। इनडायरेक्ट द टीचर सेड दैट ही वॉज अ गुड बॉय। 2. डायरेक्ट आई सेड शी इज गोइंग। इनडायरेक्ट I said that she was going. Important note. यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कर्म छिपा हो तो थर्ड पर्सन के नाउन या प्रोनाउन यानी नाम या संज्ञा या सर्वनाम को ऑब्जेक्ट बनाकर इनडायरेक्ट स्पीच में रखो। जैसे डायरेक्ट द टीचर सेड, कॉमा, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। इनडायरेक्ट द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट they had finished their work. Important note. सर्वनाम के साथ जेंडर भी बदल जाता है। जैसे डायरेक्ट आई सेड टू माई सिस्टर, कॉमा, इनटू इन्वर्टेड कॉमा, यू आर अ गुड गर्ल। इनडायरेक्ट आई टोल्ड माई सिस्टर दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। अब हम एक्सरसाइज देते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सेंटेंस देखिए। आई सेड टू यू, यू हैव बीन टेलिंग मी अ लाई। सीता सेड टू मी, यू मे डू योर वर्क इफ यू लाइक। दे सेड लीला, we cannot go because we have no money. He said to us, comma, into inverted comma, my work is hard, but with your help I can do it. I said to them, into inverted comma, you should do as your parents say. Next उदाहरण। She said to me, into inverted comma, my books are for you. अगला उदाहरण। I said to you, into inverted comma, he is not a गुड बॉय। अगला उदाहरण। यू सेड टू मी, इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई एम रीडिंग अ लेटर। शी सेड टू हिम, इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आई कैनॉट टीच यू टुडे। नेक्स्ट उदाहरण। द टीचर सेड टू बॉय, आई कुड नॉट करेक्ट यू exercise. I could not correct your exercise. Boys, you have become very careless, said the principal. Lata said to her, into inverted comma, you have succeeded. She carried out, into inverted comma, I am in danger. आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अन्य नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद दोस्तों।